हालेलुया। सो शादी क्या है? शादी या विवाह जो है एक एग्रीमेंट है। ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, एक एग्रीमेंट है। और ये एग्रीमेंट एक पुरुष, एक आदम और एक हवा के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। और उस एग्रीमेंट में परमेश्वर हाजिर होता है। ध्यान दीजिएगा, हालेलुया। वहां पर परमेश्वर हाजिर होता है। और आपका जो विवाह होता है, चाहे आप कहीं पर भी विवाह करें, चाहे आप कहीं पर भी विवाह करें, लेकिन मसीह में जो हम आप आज हम मसीह की बात कर रहे हैं, आज हम प्रभु यीशु मसीह के विवाह की बात कर रहे हैं आज मेरे प्रियो। और जो लोग विवाह करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति में कर रहे होंगे, या अन्य जाति लोग वो भी विवाह कर रहे हैं, तो भी उनका रिकॉर्ड स्वर्गीय राज्य में ऑलरेडी हो जाता है। जब एक पुरुष और स्त्री इकट्ठा आते हैं और वो जुड़ते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में, तो स्वर्ग उनका एक एक हस्बैंड एंड वाइफ का, स्त्री और पुरुष जो हस्बैंड एंड वाइफ बन जाते हैं, उनका रिकॉर्ड स्वर्गीय किंगडम में आ जाता है। हालेलुया। स्वर्गीय किंगडम में आ जाता है, स्वर्गीय राज्य में उनका रिकॉर्ड चला जाता है। हालेलुया। और वो पति पत्नी कहलाते हैं। हालेलुया। प्रियो ध्यान दीजिएगा। सो जब एक ये स्त्री पुरुष बंधन में बन जाते हैं, एग्रीमेंट में बन जाते हैं, करार में बन जाते हैं, वो एक दूसरे से करार करते हैं। हम आगे देखेंगे करार क्या होता है। हालेलुया मेरे प्रियो। और स्वर्गीय राजा परमेश्वर के सामने पुरुष और स्त्री के बीच में गवाह होता है। स्वर्गीय राजा, स्वर्गीय परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, वो स्त्री और पुरुष के बीच में गवाह कौन होता है? कोई मनुष्य नहीं होता, लेकिन पहला जो पुरुष होता है, जो पहला जो होता है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होता है। वो परमेश्वर गवाह होता है। और परमेश्वर जो अनंत काल का पिता है, वो गवाह होता है। इसलिए मेरे प्रियो, और वो गवाह जो होता है, वो जब एक रिकॉर्ड कर लेता है कि आप पति पत्नी हैं, तो उसके बाद वो एग्रीमेंट कभी भी कैंसल नहीं हो सकता। इस संसार में कोई भी उसे कैंसल नहीं कर सकता। प्रिय ध्यान दीजिए। हालेलुया। जब एक एग्रीमेंट करार में आ जाते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, तो मेरे प्रियो हस्बैंड एंड वाइफ बन जाते हैं स्त्री और पुरुष। तो वो रिकॉर्ड ऑलरेडी 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 मेरे प्रियो वो क्या हो जाता है? वो ऑलरेडी वो एग्रीमेंट मेरे प्रियो, एग्रीमेंट में आ जाने के बाद में मेरे प्रियो एग्रीमेंट हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए इस जगत का कोड, इस जगत का कोड उस एग्रीमेंट को ब्रेक नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है, ये परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में हुआ है। चाहे वो अन्य जाति भी हो, वो अभी प्रभु पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं करते, वो प्रभु को नहीं जानते, लेकिन कोई भी अगर पति पत्नी कहीं पर भी वो बन रहा है, उसका रिकॉर्ड ऑलरेडी स्वर्गीय राज्य में चल जाता है। हालेलुया। और वो उसी दिन से उनके रिकॉर्ड में वो पति पत्नी कहलाते हैं, और उनको कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि उनका गवाह परमेश्वर होता है। और जिनका गवाह परमेश्वर होता है, उस एग्रीमेंट को कोई भी कैंसल नहीं कर सकता। यहां तक ध्यान दीजिएगा, यहां तक इस जगत का कोड भी उस एग्रीमेंट को, उस करार को कैंसल नहीं कर सकता। भले ही उसने डिवोर्स पेपर साइन किए हो, भले ही उसने डिवोर्स ले लिया हो, फिर भी स्वर्गीय राज्य में वो दोनों ही पति पत्नी हैं। अगर वो व्यक्ति दूसरे से विवाह करता है, तो स्वर्गीय राज्य में वो व्यभिचार कहलाता है। हालेलुया प्रियो, वो व्यभिचार कहलाता है। वो ब्रेक नहीं कर सकता वो एग्रीमेंट, क्योंकि ये कवनेंट राज्य में हुआ है। इस जगत के कोर्ट ने शादी नहीं लगाई थी, इस जगत के कोर्ट के सामने शादी नहीं हुई थी, परंतु इस स्त्री पुरुष जब दोनों ने भी एक दूसरे को पति पत्नी माना था, तब परमेश्वर के सामने वो गवाह हुए थे। और परमेश्वर के सामने जो गवाह हुए, तो गवाह मेरे प्रियो, वो गवाह तो कभी नहीं मरेगा, क्योंकि वो तो राजाओं का राजा और युगानुयुग जीवित रहने वाला परमेश्वर है।
अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, उसका मृत्यु नहीं हो सकता, वो मरेगा नहीं मेरे प्रियो, वो अनंत काल तक अमर और अमर है। इसलिए वो एग्रीमेंट इस जगत का कोर्ट कैंसल नहीं कर सकता, भले ही उसने डिवोर्स ले लिया। हालेलुया। किसी जज में धमक नहीं है कि वो उस कोर्ट में उसके एग्रीमेंट को कैंसल करे ना, कोई भी कोर्ट कैंसल नहीं कर सकता, भले ही डिवोर्स पेपर साइन हो गया। ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातों को कहा प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 19:6 में कहा, ध्यान दीजिएगा, अतः वे अब दो नहीं, ध्यान दीजिए, मत्ती के 19:6 में प्रभु ने कहा, अतः वे दो, अब वे दो नहीं परंतु एक तन है। जब दोनों भी पुरुष और स्त्री वो उस राजाओं के राजा के सामने कवनन करार कर लेते हैं कि आज से पति पत्नी हूं, तो स्वर्ग, क्योंकि विवाह जो है ये परमेश्वर ने नियुक्त किया था, इस कोर्ट के जज ने नहीं किया था, मनुष्य ने उसे नहीं बनाया था। विवाह ये संस्था जो स्थापित की गई, ये स्वर्गीय कोर्ट ने शुरू की, ये स्वर्गीय राज्य में शुरू हुई, और ये स्वर्ग ने शुरू की इस धरती पर मनुष्यों के लिए। हालेलुया। और इसलिए इसका निर्णय उसी जज के हाथ में हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, अब वे दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। परमेश्वर ने जोड़ा का मतलब यह है कि जब पुरुष ने मान लिया कि ये मेरी पत्नी है और स्त्री ने मान लिया कि ये मेरा पति है, वो दोनों भी पति पत्नी जब मान लेते हैं तो अपने आप परमेश्वर उनका गवाह बन जाता है। जाने अनजाने में अपने आप प्रभु गवाह बन जाता है, और वो गवाह होने के कारण उस एग्रीमेंट को उसी के पास पावर है कि वो ब्रेक करे, लेकिन वो भी ब्रेक नहीं करता। अपने करार को, अपने एग्रीमेंट को राजा कभी ब्रेक नहीं करता, उसके कानून को ब्रेक नहीं करता। ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। और इसलिए ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही सावधानी पूर्वक लेने वाला निर्णय है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर स्त्री और पुरुष शादी के विवाह के बंधन में बंध गए तो वो हमेशा के लिए पति पत्नी बन गए। अब कोई भी उनको जुदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हालेलुया। इस जगत में तो कोई भी नहीं, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कोई भी। ओके। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य की डिक्शनरी में डिवोर्स नहीं है। परमेश्वर के राज्य में डिवोर्स नाम का शब्द ही नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन प्रभु ने एक बात बोली, ध्यान दीजिएगा, तलाक के विषय में। हालेलुया। मत्ती 6 के 31 और 32 वचन में ये कहा प्रभु यीशु मसीह ने, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा, ध्यान दीजिएगा, व्यभिचार के सिवा और कारण से तलाक दे, व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे, तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। एक ही बात पर प्रभु यीशु मसीह ने तलाक या अलगाव संभव किया, और वो था व्यभिचार। क्योंकि शरीर में जो व्यभिचार करता है वो परमेश्वर के विरोध में भी व्यभिचार करता है, और इसलिए कि परमेश्वर के विरोध में भी व्यभिचार वो करता है या वो पाप करता है, इसलिए वो बात प्रभु यीशु मसीह ने बोली कि वो मेरे विधि का, मेरे लॉ का, मेरे कानून का सामना करता है। इसलिए डिवोर्स केवल व्यभिचार के अलावा ये जो कोर्ट है, ये जो स्वर्गीय राज्य की कोर्ट है, ये तभी कानून पास करती है डिवोर्स का जब व्यभिचार करता है, तो उसके बंधन से वो स्त्री या पुरुष छूट जाता है। हालेलुया। एक ही कंडीशन रखी, एक तो व्यभिचार, और दूसरा जब एक स्त्री का पति मर जाता है तब वो उसके बंधन से मुक्त हो जाती है, या पति की स्त्री मर जाती है तब वो उस बंधन से मुक्त हो सकती है, उस एग्रीमेंट से मुक्त हो सकती है, परंतु मरते दम तक
इस जगत का कोई भी कोर्ट उनको पति पत्नी के रूप से अलग नहीं कर सकता, नेवर। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा प्रियो। अब हम आगे बढ़ते हैं। मलाकी में हम कुछ बातों को तलाक के विषय में पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं प्रियो, मलाकी के वक्त से, यानी मसीह के 400 साल पहले से जो प्रथा चल रही थी, जो वातावरण दूषित हो रहा था, जो कुछ जो 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 राज्य जो जो परमेश्वर के व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे थे, ये शास्त्री और फरीसी लोग, वो क्या कर रहे थे प्रियो? किसी भी कारण से, ये जो शास्त्री और फरीसी थे ना, ये किसी भी कारण से तलाक दे रहे थे। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी कारण से, एक छोटे छोटे कारण से। वो छोटे छोटे कारण क्या थे? अगर अगर खाते वक्त में पत्नी ने छींक दिया, दूसरे दिन उसको तलाक, क्योंकि इसको मजा मारने के लिए दूसरी पत्नी मिल जाएगी ना तलाक देने से। शरीर के सुख के लिए, आनंद के लिए, 2 सेकंड के आनंद के लिए या 45 सेकंड के आनंद के लिए इसको, उस पत्नी को छोड़ना है, इसलिए वो उस कारण से तलाक दे सकता। ये व्यवस्था परमेश्वर ने नहीं बनाई थी, ये मनुष्यों ने बनाई थी, ये पाखंडियों ने बनाई थी, और किसी भी कारण से दे देते थे। बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल वो कारण ही नहीं, जिसको हम बोल सकते, ऐसे कारण से उस मलाकी के पीरियड में मेरे प्रियो लोग तलाक दे रहे थे। और वहां पर छोटा कारण, अगर नमक कम पड़ गया सब्जी में, चल कल बिल्कुल दूसरे दिन तलाकनामा उसके हाथ में चला जाता और वो दूसरी स्त्री से शादी करने के लिए रेडी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, ऐसे छोटे छोटे कारण से, बहुत छोटे छोटे कारण से मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन इतने छोटे मामूली से उदाहरण के लिए कारण से वो तलाक दे रहे थे। और तब परमेश्वर का आत्मा मलाकी के द्वारा बोलता है, और ये प्रश्न शास्त्री और फरीसी भी जब आते हैं यीशु मसीह के पास में, तब तलाक के विषय में वो बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह से, क्या प्रभु किसी भी कारण से कोई भी तलाक दे सकता है? 19वें अध्याय में, मत्ती के 19वें अध्याय में इस बात को आप पढ़ सकते हैं। आप घर में जाके पढ़ लीजिएगा और घर में जाके पढ़ के उसको समझ लीजिएगा, क्या किसी भी कारण से तलाक ले सकता है प्रभु? तीसरे वचन में, तब फरीसी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है प्रभु? उसकी परीक्षा करने के लिए, यीशु की परीक्षा करने के लिए। प्रियो, यहां पर उन्होंने कहा था, उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाए? ध्यान दीजिए, यहां पर नर और नारी कहा। पहले 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 मेरे प्रियो, वो हस्बैंड एंड वाइफ या वो पति या पत्नी यहां पर नहीं कहा, परंतु नर और नारी कहा। पति पत्नी बनने से पहले वो कंप्लीट नर बनना चाहिए, यानी कंप्लीट परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ और कंप्लीट परमेश्वर की आज्ञाओं से भरी हुई स्त्री, जब ये दोनों भी कंप्लीट रहती है, तब वो पति पत्नी बनने के योग्य बन जाती है। लेकिन आज तो कोई भी किसी से भी कैसे भी शादी कर ले। हालेलुया। प्रियो, इस बात को समझिएगा, और तब उस बात को आप 19 वचन में पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं मलाकी के किताब में आपको लेके जाना चाहूंगा, और मलाकी के किताब में वहां पर प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रियो, वहां पर परमेश्वर बोलता है, वहां पर प्रभु परमेश्वर बोलता है, यहोवा परमेश्वर बोलता है मलाकी की किताब में, वहां पर दोष देता है। और वो दोष क्या देता है? अगर हम दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे, मलाकी के दूसरे अध्याय के 13 वचन से हम अगर 16 वचन तक पढ़ते हैं, मलाकी दूसरा अध्याय 13 वचन से 16 वचन तक अगर आप पढ़ते हैं, तो वहां पर ऐसा लिखा है, फिर तुमने यह दूसरा काम किया है। मलाकी उन शास्त्रियों से, फरीसियों से, याजकों से ये बात कह रहा है कि तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहे भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है। यहां तक कि तुम्हारी भेंट और तुम्हारी और दृष्टि तक नहीं करता, तुम्हारी और दृष्टि तक नहीं करता मैं, और ना प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता हूं। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था। करार के इस वक्त में मैं साक्षी हुआ था, तेरी स्त्री और तेरे बीच में मैं साक्षी हुआ था। हालेलुया। और जिससे तूने विश्वासघात किया, विश्वासघात किया।
ध्यान दीजिएगा, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? ध्यान दीजिए प्रभु क्या बोल रहा है, क्या उसने एक ही को यानी आदम को नहीं बनाया था, और आदम में से स्त्री निकाली थी और उससे सारी 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 भूमि पर उससे संतान हुई थी। हालेलुया। एक ही को नहीं बनाया था, जब और आत्माएं उसके पास थी, और एक एक के योग्य संतान, इसलिए कि वहां परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। वो स्त्री त्याग से घृणा करता है, परमेश्वर यहां पर बोल रहा है प्रियो। सो एग्रीमेंट जो परमेश्वर के सामने हुआ है, वो कोई भी कैंसल नहीं कर सकता। अगर कोई डिवोर्स ले रहा है, मैं आपको बताऊं, पौलुस बोलता है अगर कोई डिवोर्स ले रहा है तो वो बिंदाए रहे। व्यभिचार के अलावा किसी भी कारण से अगर वो डिवोर्स ले रहा है, बिन बाहे रहे, अंत तक बिन बाहे रहे, या उसी से सुलह कर ले। लेकिन दूसरे से शादी करके वो व्यभिचार करता है या करती है, हालेलुया, ये परमेश्वर का एग्रीमेंट है, करार है प्रियो। इसे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई माए का लाल तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। और इसलिए शादी इतना इंपॉर्टेंट, विवाह इतना इंपॉर्टेंट परमेश्वर के राज्य का एक ऐसी व्यवस्था है जिसे कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। हालेलुया प्रियो, ये किंगडम की बात हो रही है, ये राज्य की बात हो रही है। अगर राज्य है तो वहां पर कानून है, और कानून राज्य का जो है, परमेश्वर ने जो बनाया है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया प्रियो, यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने कहा था उनको कि फिर प्रभु फिर तलाक क्यों लिया जाता है, तलाक मूसा ने क्यों दिया? और तब प्रभु यीशु मसीह उनको उत्तर देते हैं कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण मूसा को कहना पड़ा तलाक ले लो, क्योंकि तुम उसको उसके नाक में दम कर रहे थे। इसलिए मूसा ने बोला कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण मूसा ने ठहराया कि तलाक लिया जाए। लेकिन आरंभ से ऐसा नहीं था, आरंभ से ऐसा नहीं था। उत्पत्ति की किताब से, आदम और हव्वा से ऐसा मैंने कभी नहीं बनाया, और कोई भी कानून नहीं बनाया इसके लिए। कोई जुदा नहीं कर सकता। ओके, आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो। जब हम करार को बोलते हैं, करार, एग्रीमेंट या कवनेंट, तो कवनेंट क्या है प्रियो? कैसी कवनेंट आप करते हो? जब शादी करते हो, जब एक स्त्री या पुरुष जब इकट्ठा आते हैं, तो आप क्या करते हो पता है आपको? आप इस प्रकार से करार करते हो, इस प्रकार से कवनेंट करते हो। यहां पर मैं आपके लिए पढ़ के दिखाता हूं, जैसा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है ना। कवनेंट में जब शादी पढ़ी जाती है, तब जो एग्रीमेंट होता है ना, वहां पर परमेश्वर के सामने, वो तो पास्टर लगा रहा है। आपको लगता है कि पास्टर के प्रेजेंस में मेरा विवाह हो रहा है, लेकिन वो पास्टर के सामने नहीं, वो तो रहते ही है वहां पर, लेकिन आपका विवाह हो रहा होता है परमेश्वर के सामने। हालेलुया प्रियो, यहां पर वो आप इस तरह से बोलते हो, मैं नहमाया, मैं आपको, या मैं नहमाया, मेरी होने वाली पत्नी रूपाली को आपको ये वचन देकर कहता हूं कि ऐसा करार करता हूं, वचन देता हूं और ऐसा करार करता हूं कि इसके आगे, देखिए मैं वैसा का वैसा पढ़ रहा हूं, इसके आगे सुख में, दुख में, रोगों में, चंगाई में, अमीरी में और गरीबी में और मृत्यु से हमारा अलगाव होने तक मैं तुम्हें कदापि नहीं छोड़ूंगा, और दूसरे सब स्त्रियों को छोड़कर केवल रूपाली तुम्हारे साथ विश्वास योग्य रहकर तेरी आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरी करके, तेरा ध्यान रखकर तुझे प्रेम करने का एग्रीमेंट करता हूं और वचन देता हूं। ये एग्रीमेंट हो गया स्वर्ग के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर के सामने। हालेलुया। और ये एग्रीमेंट हो गया प्रियो, इससे कोई ब्रेक नहीं कर सकता। ये ऑलरेडी आपका एग्रीमेंट होता है, और जो एग्रीमेंट आपने कर दिया वो कोर्ट ब्रेक नहीं करेगा। स्वर्ग का कोर्ट कभी भी ब्रेक नहीं कर सकता। यहाँ के कोर्ट तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी टेबल के नीचे से जज को चिपका दो, कुछ भी फैसला बदल सकते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कोर्ट नहीं करता। ध्यान दीजिए,
और इसलिए विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपके लिए। लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है कि ऐसा करना है तो फिर बाप रे इतना भयानक है, नहीं नहीं प्रियो, इसके लिए परमेश्वर का आत्मा, इसके लिए परमेश्वर का वचन आपको गाइडेंस करने के लिए बहुत ही अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। हालेलुया। प्रियो ध्यान दीजिएगा,